अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं न्यू वीज़ा पे, उनका सवाल है कि न्यू वीज़ा इस वक्त सऊदी का निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर न्यू वीज़ा निकल रहा है तो हमें ये वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए और ये वीज़ा कितने का मिलता है। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं उनका सवाल है कि मैं डोमेस्टिक वर्कर यानी हाउस ड्राइवर में काम कर रहा हूँ और अब मैं तनाजुल लेना चाहता हूँ किसी बड़े कंपनी में, क्या मेरा तनाजुल हो सकता है या नहीं हो सकता है। और सऊदी का कोरोना केस के बारे में और भी बहुत सी ऐसी जानकारी है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर में यानी हाउस ड्राइवर में, सावा खास या आमल मंजिली। उनका सवाल ये है कि मैं हाउस ड्राइविंग में काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, मुझे करते हुए ज़्यादा टाइम हो गए, या कफिल अच्छा नहीं है या अच्छी सैलरी नहीं है या मन बढ़ गया है, अब मैं बड़े कंपनी में जाऊँगा, क्या जा सकता हूँ तनाजुल लेके? तो जी भाई, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप तनाजुल ले सकते हैं। तनाजुल लेने से पहले जो आपका स्पॉन्सर है आप पहले उनसे सलाह मशवरा लीजिए, वह एग्री है या नहीं है आपको तनाजुल देने के लिए। अगर वो एग्री नहीं है, बगैर बताए आप ये तनाजुल के लिए फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते ही उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर वो खुश नहीं है इन बात से तो वो आपके ऊपर जाके तुरंत हुरूप लगा देगा। जब हुरूप लगा देगा तो आपका तनाजुल नहीं होगा, आपका तनाजुल रुक जाएगा, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। पहले आपस में सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही तनाजुल के लिए बात करें। क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे हैं कि जो नए वीज़े इस वक्त इशू नहीं कर रहे हैं, वो तनाजुल पे ही बंदे को हायर कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ भाई कह रहे हैं कि इस वक्त वीज़ा भी निकल रहा है और कंपनी में जॉब भी है तो मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, आप इस तरह से जॉब ढूंढ सकते हैं, इस तरह से आप नौकरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं नए वीज़े पे, उनका सवाल है कि ये वीज़ा हमें कहाँ से मिलेगा। जो बड़े मेन पावर है, जो बड़ा ऑफिस है, आप जा कर के वहाँ वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ वीज़ा लेंगे तो वो वीज़ा आपको अच्छा भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। अच्छा और सस्ता बोलने का मतलब ये होता है कि सऊदी में अगर एक वीज़ा निकलता है, अगर वो बोल दिए मुझे हाउस ड्राइविंग का काम है और एक घर या दो घर का काम है या कुछ भी XYZ है, अगर उसको बोलता भी है तो वो आधी बात तो खा जाते हैं। जब इंडिया में वीज़ा जाता है तो जाने के बाद जो लोकल एजेंट होता है वो उनके पास पहुँचता है। अगर मेन ऑफिस में अगर वो वीज़ा 50,000 का वीज़ा है तो जो आपका लोकल एजेंट होगा उनके पास पहुंचने के बाद वो 80,000 का हो जाता है। उसके बाद भी थर्ड पर्सन के पास जाता है तो वो वीज़ा 1 लाख प्लस हो जाता है। तो इस तरह से है। तो आप कोशिश करें कि मेन ऑफिस में जाके वीज़ा लें, मेन ऑफिस में आपको अच्छा वीज़ा मिलेगा। जब सऊदी में वीज़ा निकलता है तो वीज़ा निकलने के बाद जो अच्छी वीज़ा होता है, अच्छी कंपनी का वीज़ा होता है, जो अच्छे आदमी होता है, वो किसी के हाथ में वीज़ा जल्दी नहीं देता, वो सीधा जो यहाँ पे ऑफिस होता है ऑफिस में ही वीज़ा देता है, क्योंकि उसे टेंशन नहीं चाहिए। वही वीज़ा ऑफिस में जाता है और ऑफिस से जाकर के आप वीज़ा स्टैम्प करा लेते हैं। आपका एग्रीमेंट पेपर भी होगा, उसके बाद जो आपका सैलरी का होता है वो एग्रीमेंट पेपर भी आपको मिल जाएगा और एग्रीमेंट भी आपका साइन हो जाएगा। जितने भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो आपको वहाँ पे बता देगा। आप किसी के हाथ से वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, पर वो उतना अच्छा वीज़ा नहीं होता अगर आपके हाथ में कोई वीज़ा दे रहा है। क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे हैं कि हमारे एरिया में एक बंदे हैं, उनको ड्राइवर की ज़रूरत है और वो वीज़ा निकाल करके 4 दिन से घूम रहे हैं, पर उस वीज़ा को वो ऑफिस में नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता, उसको मालूम है ऑफिस में दूंगा तो सैलरी भी उस हिसाब से होगा, एग्रीमेंट भी होगा, उसको काम थोड़ा ज़्यादा करवाना। थोड़ा तिगड़मबाजी वाले आदमी है, वो सोच रहे किसी के हाथ में वीज़ा दे दो। क्योंकि बहुत से ऐसे आदमी हैं कि उनका नाम सुनते या उनको देखते उसका वीज़ा नहीं ले रहा है। तो इस तरह से होता है। कुछ भाई ऐसे हैं कि 2 पैसे के लालच में ले लेते हैं और मंगवा लेते हैं और फंसा देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप किसी ऑफिस में जाएं। जो ऑफिस दिल्ली में भी 4-5 ऐसे मेन पावर है, आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। मुंबई में है, लखनऊ में है। लखनऊ में क्या है कि मेन ऑफिस सोचा जाए तो नहीं है, वो लखनऊ में मेन ऑफिस में इसलिए कह रहा हूँ नहीं है, वैसे तो लखनऊ में हज़ारों ऑफिस है। लखनऊ से जब आप वीज़ा लेते हैं तो लखनऊ वाले भी मुंबई से ही वीज़ा स्टैम्प करवाता है और दिल्ली से वीज़ा स्टैम्प करता है। क्योंकि सऊदी में जो वीज़ा इशू होता है वो मुंबई और दिल्ली, ये 2 ही जगह के नाम पे वीज़ा इशू होता है। हालांकि हैदराबाद, लखनऊ, बिहार और राजस्थान के नाम से वीज़ा इशू नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा मुंबई में वीज़ा जाता है और मुंबई से ही वीज़ा हर जगह लोग ख़रीद करके वो स्टैम्प करवाते हैं। तो ये होगा। अगर आप सऊदी आते हैं तो आने के बाद यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो बता देगा, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी कोरोना केस के बारे में। सऊदी में आज कोरोना का नया केस निकला है 3045 और 424 आदमी रिकवर भी हैं और कोरोना के चलते आज 3 आदमी का डेथ भी हुआ है। तो कोरोना का जो केस है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और कल निकला था 2585 केस और आज निकला है 3045
45 केस, इतने का डिफरेंस हो गया, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और कुछ भाइयों का सवाल ये भी था क्या सऊदी में भी लॉकडाउन लगेगा, तो सऊदी में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका भी ये अपडेट आया था कि लॉकडाउन के हवाले से इस वक्त कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि सऊदी में जितने भी आदमी हैं ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन कंप्लीट कर लिया है। तो अब उस कोरोना को लेकर के उतना ख़तरा नहीं है। और स्टार्टिंग में जब यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था तो क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन नहीं था और लोगों ने वैक्सीन भी नहीं लगाया था। अब तो पहले से अब बहुत ही ज़्यादा सऊदी में सुधार हो चुका है, कोरोना के मामले में कंट्रोल हो चुका है। और इंडिया में भी जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, दिल्ली में भी शनिवार और इतवार का भी लॉकडाउन है। अगर आपका दिल्ली से फ़्लाइट है तो इस डेट को अवॉइड करें और इस डेट को देखते हुए आप टाइम से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए, ताकि अगर आप आ रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो, नहीं तो आप परेशान भी हो सकते हैं। इन चीज़ का खास करके ध्यान दें। अगर आपका कोई सवाल रहा ट्रैवल को लेकर के या वीज़ा को लेकर के या कोई भी क्वेरी मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूं। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।